अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। 29 अप्रैल है जी, बुध का दिन है भाई। मेरा और मेरी बेटी का आईडी ओमान का बना हुआ है, लेकिन 2 ईयर का 2 ईयर ही बनता है। फैमिली 2 ईयर वीज़ा होता है मैक्सिमम, और उसका 2 ईयर का आईडी बनेगा। बेटे तीन जो 10 साल से कम हैं उनका उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने नहीं, आपने नहीं अप्लाई किया होगा, नहीं बनवाया होगा। आईडी नहीं है तो ओमान वापस जाने के लिए कोई इशू नहीं होता है। बस आपके पास उनका ई वीज़ा पेपर होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ई वीज़ा पेपर है, यानी वीज़ा कॉपी है ना आपके पास, उसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है, तो वो होना चाहिए। और कहीं पे भी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो आप वो दिखा के आप ही नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और 4 साल से कम जो है वो ऑप्शनल है। 4 साल या इससे ज़्यादा उम्र है ना, तो एज़ पर ओमान लॉ कार्ड जो है मैंडेटरी भी है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन के लिए कार्ड जो है वो लाजमी करार दिया गया है। तो आप कोशिश करें कि जैसे ही वापस आते हैं या आ गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहा हूँ कमेंट का, आपने जो है ज़रूर बनवा लेना है उनके। एक तो कार्ड बनवा लें, 11 रियाल मेरे ख्याल से कोई बड़ी डील नहीं है। आपका इन नोट बड़ा स्मूथली हो जाता है और स्कूल में एडमिशन के लिए कोई मसला नहीं होता है। और वैसे भी एज़ पर लॉ जो है 4 ईयर अबव जो है उन सब के लिए लाजमी करार दिया गया था पोस्ट कोविड के फौरी बाद 2021-22 में के बच्चों के कार्ड जो वो लाजमी बनवाएं, ठीक है ना। तो ये हर जगह पे आपको इनका बड़ा मुस्बत असर ही मिलेगा। हमारी फैमिली भी आती है, मेरे चिकू जो हैं वो एक ही है, जब भी कम है 10 से, और हमने शुरू दिन से उनके बनाए हुए हैं। उनके 4 ईयर भी नहीं थे जब उसका कार्ड बना था। ही वॉज़ इन 4, यानी 4 से कोई 3-4 महीने कम थी, कार्ड बन गया था, कोई इशू नहीं हुआ हमें। आप कार्ड ज़रूर बनाएं। और दूसरा, अगर नहीं भी हैं या नहीं बनाते हैं तो ई वीज़ा पेपर लाजमी रखें। ई वीज़ा पेपर जिस अरबाब से जिस भी कंपनी में काम करते हैं अपनी कंपनी में, तो भी जो भी स्पॉन्सर है, ये नहीं उनसे कहें वो निकाल देगा, या फिर आप खुद सनद पे जाके अपने आईडी कार्ड से या आरओपी सेंटर पे चले जाएं। वो जो भी गार्डियन है वो अपना कार्ड देगा, वो उनको वो अपने भी ले सकते हैं। इवन कि अपने ई वीज़ा पेपर भी साथ रखें। बहुत सारी जगहों पे वो भी काम आते हैं। कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लगाने चाहिए अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ, स्पेशली वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। बहुत सारी जगहों पर उसका बड़ा असर पड़ता है, ठीक है ना। ये भी सीख लो, थानू कुछ हद तक एड़े एजेंट ने नहीं दसना। तो और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे वो ई वीज़ा पेपर काम आता है। ये नहीं कि बताकर कि कॉपी लगा देना काफ़ी है, अपना साथ ई वीज़ा पेपर भी लगाएं, फिर देखा जाए स्पीड। और बाकी क्या है कि अपना ख्याल रखा करें, और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उनको लाजमी केयर करें, उनकी लाजमी केयर करें, क्योंकि छोटी सी एहतियात जो है आपको बड़ी बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ा कुछ जो है ना हो रहा है और हो भी सकता है, और आपके साथ कभी भी कहीं पे भी कोई उलझ जाए ना, तो फिर ज़ाहिर है उनको भी ना का मसला होता है, क्योंकि उन्होंने तो उधर रहना है। उनके इर्द गिर्द उनके जानने वाले खड़े होते हैं। मुसाफिर तो चलो उसके काम जानने वाले हैं, वो थोड़ी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो आगे खड़ा है ना, अगर तुम उन्होंने कोई उन्नीकी करती उन्हें कहना उस्ताद जी आ जाओ, ठीक है, हूँ थानू मैं नहीं जान देंगा, इसमें कुछ रख दें, ठीक है। एक टर्म ये भी चलती है। बहरहाल अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिए। वीडियो आगे ज़रूर शेयर किया करें। आजकल वैसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो की स्पीड जो है ना बहुत कम है। जज़ाकल्लाह।